महाराष्ट्र में अजीत पवार के जाने के बाद सियासत बदली हुई है और इधर अब सुनेत्रा पवार ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। सुनेत्रा पवार अब खुद अपने पैरों पर चलकर पर्सनली सीबीआई के पास जाने की तैयारी में 5 बड़े सबूतों की फाइनली लिस्ट बना ली है, फाइल बना दिया और यहाँ पर शक नहीं बल्कि यकीन हो चला है, क्योंकि यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या वाकई में अजीत पवार का केस पलट जाएगा? हादसा नहीं कुछ और है, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है वो 5 सवाल, क्या है वो 5 पॉइंट में फाइल। सवाल भी हैरानी भरे हैं, सब कुछ दिखाएंगे आपको। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अजीत पवार के जाने के पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अजीत पवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो अब बड़ी बात यह है कि सुनेत्रा पवार ने सीएम फडणवीस से मुलाकात करके सीबीआई जांच की पहले मांग की थी और यहाँ पर फडणवीस ने भी भरोसा दिया है कि वो जल्द ही इसकी सिफारिश करेंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सुनेत्रा पवार अब खुद सीबीआई के पास जाना चाहती हैं। वो सवाल है, उनके जवाब ढूंढना चाहती हैं। खबर तो यहाँ तक है कि सुनेत्रा पवार के पास कुछ सबूत भी है और उन सबूतों को लेकर वो खुद पैदल चलकर सीबीआई के पास जाना चाहती है। अब यहाँ पर सवाल पहला ये उठाया गया सुनेत्रा पवार उनकी तरफ से, उनकी परिवार की तरफ से, कि आखिर अजीत पवार का कार्यक्रम कैसे बदला गया था। क्योंकि पहले अजीत पवार को 27 जनवरी की शाम को निकलना था, उनका काफिला भी तैयार था, लेकिन एक बड़े नेता उनसे मिलते हैं और इसी वजह से अजीत पवार लेट हो जाते हैं और इसी वजह से उनको 28 जनवरी की सुबह सुबह निकलना पड़ता है, ये प्लान बनाना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर पूरी तरीके से सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों उनका प्लान बदला गया। ये पहला सवाल है। जो दूसरा बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अजीत पवार के पायलट को क्यों बदला गया। अजीत पवार प्लेन से यात्रा को लेकर काफी सतर्क रहते थे, उस दिन एयरपोर्ट भी वक्त पर पहुंच गए थे, लेकिन पायलट की वजह से देरी से उड़े, यानी कि जो पायलट को जाना था वो नहीं पहुंचा और आनन फानन में दूसरे पायलट को बुलाया गया। तो क्या दूसरा पायलट आनन फानन में ऐसे ही बदला गया या फिर कुछ और है कहानी? ये सब कुछ भी यहाँ पर जानने की कोशिश की गई है। तीसरा बड़ा सवाल ये है, जो सबसे बड़ा है, कि क्या इस प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था। ममता बनर्जी, संजय राउत समेत कई नेताओं ने प्लेन क्रैश की घटना पर संदेह जताया था। तो अब यहाँ पर सुनेत्रा पवार, रोहित पवार ने सवाल उठाया कि क्या इस प्लेन में एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक एक बम की तरह काम करता है और प्लेन क्रैश होने की कंडीशन में बचने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ये सबसे बड़ा क्राइम है। चौथा बड़ा सवाल है कि आखिर ब्लैक बॉक्स जल कैसे गए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB प्लेन क्रैश की जांच कर रहा है और ये जांच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस के हिसाब से हो रही है। लेकिन अब पता चला है कि 2 ब्लैक बॉक्स थे और दोनों ही जल गए हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी सपोर्ट लिया जा रहा है कि ताकि डेटा हासिल किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो ब्लैक बॉक्स किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, चाहे समुद्र के नीचे हो, बर्फ में हो या फिर ज्वालामुखी में हो, वहां नष्ट नहीं होता। तो यहाँ कैसे ये गड़बड़ा गया, कैसे जल गया? 1000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर झेलने वाला ब्लैक बॉक्स आखिर कैसे जल गया, ये बड़ा सवाल है। तो इससे बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा यहाँ पर एक संकट खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। सुनेत्रा पवार की तरफ से कहा गया है कि हमें ये जांच पता होनी चाहिए कि आखिर ब्लैक बॉक्स की जांच में क्या हो रहा है और ये भी कहा गया कि सुना है कि ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अमेरिका जा रहा है, तो शायद वो पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए हैं और राज्य सरकार ने CID को जांच दी है। तो हमें CID पर भी भरोसा है, लेकिन सीबीआई एक विश्वसनीय संस्था है और सीबीआई से अगर जांच होती है तो बहुत अच्छा होगा, जानकारी पूरी सामने आनी चाहिए। अब यहाँ पर पांचवा जो बड़ी बात कही जा रही है कि आखिर इस प्लेन के अंदर सेफ्टी वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं था, आखिरी मिनटों में प्लेन का क्रू क्यों बदला गया, आखिर किसी भी तरह का डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ जबकि प्लेन लैंड करने जा रहा था। और इसी मामले में फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक और हाई लेवल जांच की जरूरत है कि क्या मेंबर फिट थे, क्या प्लेन का मेंटेनेंस ठीक था। कई सारे सवाल है और इन सारे सवालों के जवाब अब चाहिए और कई सारे सबूत तो यहाँ पर सुनेत्रा पवार अपने पास होने का दावा भी कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि अब सीबीआई के पास जाकर वो जवाब सौंपती हैं तो क्या उन्हें जवाब मिलता है और क्या यहाँ पर सीबीआई की जांच का फैसला होता है और क्या अजीत पवार के मामले में निकल कर आता है। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की सुनेत्रा पवार ने मंगलवार को, दोनों की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात की सबसे
सबसे बड़ी बात ये थी कि सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार विमान हादसे की सीबीआई जांच की मांग की और यहाँ पर फडणवीस ने भरोसा भी दिलाया कि बहुत जल्द वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे और इस पूरे मामले की आगे की सीबीआई जांच को लेकर बड़ा फैसला लेंगे। अब खबर ये नहीं है कि यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग की गई है, बल्कि इससे भी बड़ी खबर ये है कि इस पूरे के पूरे मामले में यानी कि विमान हादसे में जो ब्लैक बॉक्स था वो जल गया। जी हाँ, ऐसा होता नहीं था। कितना भी हादसा भयंकर हो, कितना भी हादसा खतरनाक हो, आग कितनी भी तेज हो, तापमान कितना भी ज्यादा हो, ब्लैक बॉक्स न गलता है न जलता है। लेकिन खबर ये है कि इस हादसे में जो लेयर जेट 45 विमान था, इसमें 2 इंडिपेंडेंट रिकॉर्डर लगे हुए थे, यानी कि एक तरीके से कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डिंग जो होती है वो सीवीआर है, तो उसकी 2 यहाँ पर रिकॉर्डर लगे हुए थे। लेकिन इस पूरे मामले में जांच करने वाली एजेंसी उसने साफ साफ बड़ा दावा किया है कि ये दोनों के दोनों रिकॉर्डर जल गए हैं, ब्लैक बॉक्स जल गया। जी हाँ, एएआई भी इसकी जांच कर रही थी, यानी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो 28 जनवरी को वे हादसे में जांच कर रही थी। तो इसमें बड़ा अपडेट दिया है कि 2 यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिकॉर्डर थे, लेकिन अत्यधिक हीट लंबे समय तक आग की चपेट में रहने के कारण उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। और या कहें कि साफ शब्दों में कहें तो ब्लैक बॉक्स जल गए हैं। जी हाँ, ब्लैक बॉक्स जलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स जल गए हैं और इसीलिए सुनेत्रा पवार ने कहा है कि ये संभव नहीं है, उनके पास सबूत हैं। तो अब इस मामले में अजीत पवार के हादसे के मामले में बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और खबर यही है कि इस पूरे मामले में जल्द बड़ा कुछ और खुलासा भी हो सकता है। इसीलिए सुनेत्रा पवार ने बिना देरी किए आनन फानन में मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की और आरोप लगाया कि इसमें साजिश हुई है, कहीं न कहीं से कुछ तो साजिश हुई है और इसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि अजीत दादा के साथ जो कुछ हुआ है उनकी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उनकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वो चाहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे। इंडिपेंडेंट एजेंसी के जरिए इसकी पूरी की पूरी डिटेल प्रोसेसिंग जांच के जरिए निकले और ब्लैक बॉक्स क्यों जल गया ये भी पता लगाया जाए कि आखिर ऐसा क्या था उस आग में, आखिर ऐसी कितनी तेज आग थी, कितनी तेज यहाँ पर टेम्परेचर था कि वो ब्लैक बॉक्स तक को जला ले गया। जबकि माना यही जाता है, कहा यही जाता है कि ब्लैक बॉक्स उस धातु से बनाया जाता है जिस धातु पर आग, पानी, हवा किसी का भी असर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो ब्लैक बॉक्स के ही जलने की बातें कही जा रही है। इसी आनन फानन में देवा भाऊ से मिली है सुनेत्रा पवार, साजिश का आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि अब आगे इस पर क्या होता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में यहाँ पर बड़ी साजिश हुई है, क्या गलत हुआ अजीत पवार के साथ? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें और कमेंट करके राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।